नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम परमजीत सिंह निमेश है और मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से लर्नोस्फेयर ऐप के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो ऑल इन वन कोर्स का है, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो अभी आपको परचेज करना चाहिए। यहाँ हम चैप्टर नंबर 3 की बात करने वाला हूँ, मेक शॉपिंग डिसीजन वाइजली। मेक शॉपिंग डिसीजन वाइजली, इसका मतलब क्या है भाई? अरे सर, मेक शॉपिंग डिसीजन वाइजली आप बोल रहे हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए तो सही। तो इसका बताने के बारे में ये है, मान लीजिए आपके इनकम 15,000 रुपये महीने आप जो है सैलरी कमाते हैं। कितना? 15,000 रुपये सैलरी आप कमाते हैं। अब आप मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए। मान लीजिए आप मॉल में गए, वेनिस मॉल में गए, कनॉट पैलेस में गए, या ओमैक्स में गए, या NRI में गए, कहीं भी गए आप। मान लीजिए बिग बाज़ार के में गए या स्मार्ट बाज़ार में, कहीं भी गए जहाँ भी आप रहने वाले हैं। अब मान लीजिए किसी ऐसी चीज़ को आप खरीदना चाहते हैं जिस चीज़ की आपको चाहत है, नीड नहीं है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन विश एंड नीड। विश वो होती है इच्छा, जैसे बोलते हैं कि जो चाहिए हमें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो चीज़ ना मिले तो काम नहीं चलेगा, फिर भी चल जाएगा। जैसे कि पानी है, पानी एक ऐसी चीज़ है, कंपलसरी धातु है जो हमें चाहिए ही चाहिए, बिना पानी के काम नहीं चलने का है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पेप्सी पीनी है, तो क्या बिना पेप्सी के हम जी नहीं सकते? बिल्कुल जी सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाएं तो वहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड हो, आपको सबसे पहले उसी चीज़ को खरीदना चाहिए। जिस चीज़ की आपको नीड नहीं है वो चीज़ खरीदने से आपको बचना चाहिए, डरना चाहिए और 100 बार सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जिस चीज़ की आपको एक्चुअल में नीड है ही नहीं, तो आप अपना लॉस करते हैं, यानी कि आप पैसा वेस्ट करते हैं, पैसा खराब होता है आपका। तो जब भी आप मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाएं, परचेज करने के लिए जाएं, शॉपिंग करने के लिए जाएं, तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए, एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता है। उसका आप जो एक बजट बना करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कंपैरिजन करना चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए मार्केट में आप कुछ जो है कुछ भी लेने गए, मान लीजिए आप मोबाइल लेने गए, वही मोबाइल आपको एक दुकान वाला 12,000 में दे रहा है, वही दुकान वाला आपको 10,000 में दे रहा है। अब आपको कंपैरिजन करना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 12,000 प्राइसेस मोबाइल एंड 10,000 प्राइसेस मोबाइल। क्या अंतर है? अगर आपको 10 वाले में भी वही चीज़ें हैं जो 12 वाले में हैं, तो आपको 12,000 में ना खरीद के वो आपको 10,000 में खरीद लेना चाहिए। इससे होगा क्या? 2,000 रुपये का बेनिफिट होगा। आपको अपना बजट बना के चलना चाहिए जिससे कि आपको तंगी ना आए पैसे की। इसके अलावा नीड्स असेसमेंट का मतलब ये होता है जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनकी आपको लिस्ट बनानी चाहिए। लिस्ट बनाने के हिसाब से उसी के मुताबिक आपको चीज़ें परचेज करनी चाहिए। इस चैप्टर में बस मेरे को यही बताना था, और डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है मेक शॉपिंग डिसीजन, शॉपिंग्स के बारे में किस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए, तो उसकी 5,000 रुपये मंथली की जो है अलग से पर्सनल मेंटरशिप है। तो मेंटरशिप लेने के लिए आप मेरे पर्सनल ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।